कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, गिरफ्तारी के दौरान हवालात में झाड़ू लगाती हुई इंदिरा गांधी की पोती और राक्षसों का वध करने वाली आदि शक्ति। वहीं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से बच्चे भी घबराए हुए हैं। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रियंका से जिस तरह बर्ताव किया गया वो ठीक नहीं है। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, प्रियंका गांधी लखनऊ गई, वहां जा रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया है और ऐसा बताया था कि परमिशन नहीं थी आगे जाने की। बिल्कुल गलत है। वो बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। आपकी कोई बातचीत हुई है इस दौरान? कहीं फ़ोन पे बातचीत है कुछ? अभी देखिए, ये तो पर्सनल मैटर है, पर हम लोग सारे घबराए हुए हैं। मतलब कि मेरे बेटे बेटी और मैं खुद उनके बारे में चेक करता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ। पर मतलब कि हाँ, हम भी मतलब घबराए हुए हैं कि वो रात भर गए हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनको जिस तरीके से मतलब धक्का दिया है या उनको हाथ पकड़ा है या उनके कपड़े मतलब कि खींचे हैं या जैसे भी है, ये तरीका हमने कभी भी नहीं देखा है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। पूरा देश देख रहा है। न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं प्रियंका गांधी के मामले में सीतापुर से अपडेट आपको बता रहे हैं। 10 घंटे से प्रियंका गांधी पुलिस की हिरासत में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता 2BN PAC गेट पर डटे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता का हंगामा आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि यहां पर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की रिहाई को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। PAC गेट पर ही सरकार का पुतला भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूंका है। सुबह से ही हिरासत में है प्रियंका गांधी और यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस बिल्डिंग के बाहर गेट पर डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे थे। आपसे कुछ देर पहले आप तस्वीर देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार का पुतला बनाकर भी यहाँ फूंका गया है। प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग करते हुए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो सुबह से ही हिरासत में है प्रियंका गांधी सीतापुर में और लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया। धारा 144 लागू है वहां पर। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर मंत्री पक्ष की ओर से भी FIR दर्ज करवाई गई है। 10 से 15 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है। मंत्री समर्थक की ओर से भी शिकायत दी गई है। तो मंत्री समर्थक की ओर से ये शिकायत दी गई है। 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई गई है। मानवता रहित होकर के की है तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझाओ कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR।
लखीमपुर खीरी की घटना पर तजिंदर विर्क पर आरोप लग रहा है। तजिंदर विर्क रुद्रपुर का रहने वाला है और समाजवादी पार्टी का नेता है। कल घटना में वो खुद भी एक गाड़ी की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। घटना जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। लखीमपुर खीरी मामले पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है, गहराई से मामले की जांच की जा रही है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।